बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ज़िंदगी बहुत ही मज़े और सुकून की गुजर रही होगी। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की पंजाब के इलाकों में जो सर्दियों में बनाई जाती है बाथू की रोटी को बनाना सिखा रही हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी बहुत ही मज़े की रेसिपी। जी व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी बाथू की रोटी बनाना। इसके लिए मैंने ले लिया है फ्रेश बाथू। आप देखें कितना ज़बरदस्त फ्रेश है। इसकी एक गट्ठी ले ली है, इसे कर लेते हैं कट और इसे अच्छी तरीके से कर लेते हैं साफ़। ये किस तरीके से साफ़ होता है, इस तरीके से पकड़ के आपने जस्ट इसकी छोटे छोटे पत्ते ही कट करने हैं, आपने बड़ी वाली ये नहीं है रखनी। जी व्यूअर्स, मैंने कर लिया इसकी कटिंग। ये देखें कितना ज़्यादा था और ये कितना थोड़ा सा हो गया है ना। अब हम इसे वॉश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक टिप बताऊंगी वॉश करने की। मैंने एक पतीले में ले लिया है पानी काफ़ी सारा, इसके अंदर हम ये सारा डाल देंगे। इस तरीके से डाल के इसे यहाँ से ऊपर सारा डिप कर देंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर जितनी मिट्टी है वो सारी नीचे बैठ जाए। अब हमने इसे क्या करना है, थोड़ी देर इसे छोड़ देना है ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए और फिर हम इसे स्लोली स्लोली ऊपर से इस तरीके से उठा लेंगे। बस इतना सा काम था। वेस्ट ना करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे रखेंगे छन्नी ताकि हमारा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। व्यूअर्स, हमने पानी ले लिया है मैंने पतीले में। अब हमने जो अपना वॉश किया है बाथू इसमें डाल के इसे कर देंगे बॉईल। जब इसके 3 से 4 बॉईल आ जाएंगे, यानी कि 5 मिनट ये बॉईल हो जाएगा, फिर हम इसे इसका पानी निकाल देंगे। जी व्यूअर्स, इसे बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल दूँगी, पानी इसका वेस्ट कर देंगे। हम थोड़ा सा प्याज ले लिया, मैंने इसे चॉप कर लिया फाइन। एक ही प्याज लिया था, बड़े साइज़ का था प्याज। इसे मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसे करूँगी सौते कर लूँगी। थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस इनफ होगा। अब मैंने इसे सौते कर लेना है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर हम ऐसे ही कच्चा प्याज डाल देंगे ना अपने आटे में तो वो बीच में ना मिक्सअप नहीं होता, गिरता रहता है ना। इस तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएगा। जब तक ये सॉफ्ट हमने करना है, जस्ट सॉफ्ट होने से ये होगा कि वो बीच में ना मिक्स हो जाएगा ना, ठीक है ना। जी व्यूअर्स, हमारा प्याज हो गया सॉफ्ट। देखिए, अब मैं इसका सब चीज़ें मिक्स करती हूँ। अब हम जल्दी जल्दी से सब कुछ मिक्स करते जाएंगे और इसका अच्छा सा आटा बना लेंगे। स्पाइस ज़ीरा ले लिए, मैंने इसे भून लिया अच्छे तरीके से। ये देखिए, मैं हाथ से इसे मसल को इसमें डाल दूँगी। स्पाइस ज़ीरे की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। ये देखें किस तरीके से ये बारीक हो रहा है ना। जब इसे ब्राउन किया हो तो ये दरदरा सा बन जाता है। नमक ले लिया मैंने 1.5 टेबल स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून, क्योंकि हमने किसी भी चीज़ में लाल मिर्च ऐड नहीं की ना। बाथू, ये देखें बाथू मैंने ले लिया और इसे जिस छन्नी में निकाल लिया था। आप देखें जिस टाइम पे मैंने इसे वॉश किया था तो ये फुल भरी हुई थी और अब ये किस तरीके की है ना। हमने इसे कोई ग्राइंड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये इसी तरीके से है। ये बीच में डाल देंगे। जी, अभी मैंने आपके सामने प्याज को जस्ट सौते किया है और कुछ भी नहीं किया ना। ये भी बीच में हम मिक्स कर देंगे। जी, सब्ज़ धनिया ले लिए मैंने, फ्रेश कट कर लिया है, ये भी हम बीच में डाल देंगे। जी व्यूअर्स, इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी चाट मसाला पाउडर। चलें जी, अब हम इसे आटा गूंद लेंगे बेहतरीन। सबसे पहले हम सबको मिक्स करेंगे ताकि सब कुछ मिक्सअप हो जाए और हमारे इसमें पानी बहुत कम जाएगा, ज़्यादा पानी नहीं इसमें ऐड होगा। हमारा आटा हो गया है तैयार, मैंने गूंद लिया है इसे। देखिए कितने ज़बरदस्त सब्ज़ रंग का बना है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। जी व्यूअर्स, मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी भी ऐड की थी ऊपर से, जस्ट पिंच ऊपर से डाल दी थी। अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें।
ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग मेथी पसंद नहीं करते तो वह इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम इसकी सूखी रोटी भी बना सकते हैं, बाद में घी लगा लें, देसी घी, या आप इसका पराठा बना लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ खानी है ना। अगर आप नाश्ते में बना रहे हैं तो आप इसकी बनाएं पराठे बाथू के, और अगर आप खाने में बना रहे हैं या शाम में बना रहे हैं तो आप इसकी रोटी बना लें। मैं बना रही हूँ इसके पराठे। बेहतरीन से ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा सॉफ्ट बना है ये। जी व्यूवर्स, हमारा पराठा हो गया तैयार। अब मैं बना रही हूँ नेक्स्ट सूखी रोटी, जो कि बनेगी बहुत ही मज़े की। कोई पर खाना पसंद करते हैं पराठा तो आप वो खा लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप स्लो फ्लेम पे बनाइएगा, ज़्यादा तेज़ फ्लेम ना कीजिएगा। जी बस ये देखें हमारी किस तरीके से स्लो फ्लेम पे रोटी तैयार हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से। मैं इसे बहुत स्लो फ्लेम पे बना रही हूँ और अब मैं इसको सेक लूँगी ना आँच पे, वो भी हल्की सी आँच पे सेकूँगी आपके सामने। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी कितनी ज़बरदस्त रोटी तैयार हो गई है। बाथू की जो मैंने बनाई है कितना ज़बरदस्त था, और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत मज़े की बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स। आज हमने बनाई है बाथू की रोटी। ये मैंने कुछ बनाई है रोटी, इसके ऊपर घी नहीं लगाया, बाद में मैंने मक्खन लगाया, और ये मैंने इसका पराठा बनाया है। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। ये पराठा भी बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी है, और रोटी भी आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी ना, ज़बरदस्त बनी है। ग्रीन कलर की बाथू की रोटी, और आप ये देखिए पराठा, तो आप इसमें देखें ये कितना क्रिस्पीनेस है ना। हमने इसमें प्याज जो था वो सौते करके ऐड किया था ताकि ये बाहर ना निकले। ये देखें प्याज जो है ये बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे केचप के साथ या रायते के साथ किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़े का बना है। मैं इसे ट्राई भी करूँगी। वाह, बहुत मज़े की है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।